अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल थोड़ा सा हक में अब तक आपने देखा कि हरीम सहर से बदला लेने के लिए उसके घर आ जाती है। वो सहर से उसका कमरा भी छीन लेती है, लेकिन फिर भी उससे ये भी बर्दाश्त नहीं होता कि जामिन सहर का इतना ख्याल क्यों रख रहा है। सहर जब उसके कमरे में आती है तो वो उसका हाथ जोर से झटकती है और कहती है कि तुम्हें अभी तक ये भी समझ नहीं आया कि जामिन की जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं। तुम मेरे खिलाफ साजिशें कर रही हो, लेकिन याद रखो सहर, इस घर में से मैं नहीं बल्कि तुम जाओगी। इतनी बार जलील कर चुकी हूं मैं तुम्हें। तुम इंतहाई ढीठ और बेशर्म औरत हो। अब मैं ऐसा करूंगी कि जामिन खुद तुम्हें धक्के देकर घर से निकालेगा। सहर हैरत से हरीम की बातें सुन रही होती है। हरीम बहुत गुस्से से चिल्लाती है और फिर वो अपने आप को बेड पे गिरा देती है और चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। सहर ये देखकर हैरान रह जाती है कि हरीम इतना इंतहाई कदम क्यों उठा रही है। इतने में जामिन भी वहां पहुंच जाता है। हरीम की ये हालत देखकर वो उसे उठाने की कोशिश करता है तो हरीम सहर पे इल्ज़ाम लगा देती है कि इसने मुझे धक्का दिया और मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की है। जामिन सहर को देखता है तो उसकी आंखों में आंसू देखकर हरीम से कहता है कि मैं तुम्हारे किसी भी इल्ज़ाम की वजह से सहर को इस घर से नहीं निकालूंगा, ना आज और ना ही कभी आइंदा। वो मेरी बीवी है और मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। ये सुनकर हरीम गुस्से से कहती है कि अगर तुम मोहब्बत इससे करते हो तो मुझसे क्या करते हो जामिन। इस पे जामिन दो टोक जवाब देता है कि हरीम, तुम और मैं तो एक दूसरे से बराए नाम भी मोहब्बत नहीं करते। मुझे तुमने अपनी जिद बना लिया है। ये सुनकर हरीम गुस्से से वहां से चली जाती है और अपने घर वापस आ जाती है। घर आकर राबिया बेगम हरीम को समझाने की कोशिश करती है तो वो हाथ जोड़ के कहती है कि मुझे बख्श दे, मैं थक चुकी हूँ। जिस शख्स की मोहब्बत की खातिर मैं ये कर रही थी वो तो मेरा था ही नहीं। मुझे लगता है कि मेरा अंजाम भी आपकी बहन जैसा ही होगा। राबिया बेगम और इफ्तिखार साहब अपनी बेटी की ये हालत देखकर कांप जाते हैं। हरीम के वालिद से अपनी बेटी की ये हालत देखी नहीं जाती। वो मजबूर होकर एक बार फिर सहर के घर जाते हैं और वहां जाके सहर के आगे हाथ जोड़ के उसकी मिन्नतें करते हैं कि सहर बेटा, मेरी बेटी बहुत तकलीफ में है, तुम इसकी जिंदगी से निकल जाओ। सहर अपने ताया की ये हालत देखकर रोने लगती है। वो जामिन को छोड़ने का फैसला कर लेती है और फिर आप देखोगे कि जब जामिन घर वापस आता है तो सहर उससे ठीक से बात नहीं करती। तो जामिन कहता है, अब तो हरीम भी इस घर से चली गई है, तुम्हें हुआ क्या है। तो इस बात पे सहर चिल्ला के कहती है कि आप प्लीज़ यहाँ से चले जाएं, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है और फूट फूट के रोने लगती है। उधर जामिन परेशान हो जाता है कि सहर ऐसा कैसे कह सकती है। जब सहर उसकी बात नहीं सुनती तो वो मजबूर होकर हरीम के घर आ जाता है और वहाँ उसकी राबिया ताई एक नए प्लान के मुताबिक जामिन को सहर से बदगुमान करने के लिए राफे और सहर की तस्वीरें दिखाती है और हकारत से कहती है कि तुम जिससे मोहब्बत करते हो, जिसके साथ रहना चाहते हो, वो तुम्हारी पीठ पीछे ये गुल खिलाती फिर रही है। जामिन वो तस्वीरें देखकर उसके टुकड़े टुकड़े करके राबिया ताई के हाथ में पकड़ा देता है और कहता है कि किसी की साजिश, किसी के हुक्म और किसी की फरमाइश पर मैं सहर को अपनी ज़िंदगी से कभी भी नहीं निकालूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और सोच रहा होता है कि सहर और राफे, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। दिल कुछ और कह रहा है और दिमाग कुछ और। अभी वो अपने जहन में ताने बाने बुन रहा होता है कि ऐसे में मुलाजमा आकर बताती है कि मैं काफ़ी देर से हरीम बीबी के कमरे का दरवाज़ा खटखटा रही हूँ, वो दरवाज़ा नहीं खोल रही। जामिन और इफ्तिखार साहब हरीम के कमरे की तरफ बढ़ते हैं और दरवाज़ा खोल के देखते हैं कि हरीम ज़मीन पे बेहोश पड़ी है
اور ساتھ ہی زہر کی بوتل بھی وہاں موجود ہے۔ حریم کو ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں۔ پھر آپ دیکھو گے کہ ڈاکٹر ضامن سے آ کر کہتا ہے کہ ہم حریم کو نہیں بچا سکے کیونکہ زہر بری طرح ان کے جسم میں پھیل چکا تھا۔ اپنی جوان بیٹی کی موت کا سن کر افتخار صاحب گر جاتے ہیں اور رابعہ بیگم بھی بیٹی کی موت کا صدمہ برداشت نہیں کر سکیں اور وہ حریم کے غم میں پاگل ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کی بیٹی حریم ہی ان کا غرور ہوتی ہے۔ ادھر ضامن سوچتا ہے کہ میں اپنی محبت کا گھر حریم کی قبر میں نہیں بنانا چاہتا تھا، اور پھر حریم کے جانے کے بعد ضامن اور سحر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوشگوار زندگی گزارنے لگ جاتے ہیں۔ افتخار صاحب بھی بیٹی کی موت کے غم میں بیمار رہنے لگتے ہیں اور اس وقت سحر ہی ہوتی ہے جو ان سب کا خیال رکھتی ہے۔ منزہ بیگم کو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ اس نے بھی سحر کے ساتھ بہت ظلم کیا۔ وہ سحر سے معافی مانگتی ہے۔ فرینڈز، رابعہ بیگم جیسی مغرور عورت جو اپنی دولت کے نشے میں انسان کو انسان نہیں سمجھتی، اس کا انجام یہی ہونا چاہیے۔ آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ کر کے ضرور کیجیے گا۔